लड़कियों का वजूद आज हम बयान करेंगे, क्योंकि हम एक औरत एक लड़की हैं, तो कोई भी एक औरत एक लड़की का दर्द समझेगी। इस ज़माने में, इस दुनिया में रहने का दोनों का हक है, मर्दों का औरतों का, लड़कियों का लड़कों का। लेकिन मेरी माँ, मेरी बहनों, ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ लड़कों को बड़े दर्जा दिया जा रहा है, लड़कियों का नहीं? क्यों कोई माँ रब से दुआ मांगती तो बोलती या रब मेरी औलाद नसीब फरमा, बेटियाँ क्यों नहीं? आपको मालूम है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी खुशियाँ बेटी हैं, बेटी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बेटे नहीं। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक शक्ल का रूप दिया है, जिसमें एक आँख औरत है तो एक आँख लड़के और मर्द। तो दोनों को ही हिसाब बैलेंस बनाए। ये नहीं कि हाँ औरत को नीचा रख दे और मर्द को ऊपर रख दे। इस दुनिया में दोनों लोग को ज़रूरत है, मर्द भी औरत भी, दोनों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हैं आप बच्चों को, इस ज़माने में कितनी माँ हैं, एक माँ होते हुए भी सबसे पहले माँ बनने से पहले एक औरत है, एक लड़की है। तो जो आज ये कर रही है उसके साथ भी कल होने वाला था। तो यही है आप लोग से कि जब कोई माँ, औरत माँ बनती है तो रब से दुआ करती है, या रब मुझे औलाद नसीब फरमा। औलाद में क्या चाहिए? ये वली के पास जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, खुदा के पास झोलियाँ फैलाते हैं, ए मेरे मौला मुझे बेटा नसीब अता फरमा। बेटियाँ कोई नहीं कहता कि ए मेरे मौला मुझे बेटियाँ भी नसीब अता फरमा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या बेटियाँ कोई काम नहीं करती? इस दुनिया में, इस ज़माने में जितने बेटे लेवल के हैं उतने औरतें भी हैं, बेटियाँ भी हैं। अगर बेटे आलिम है तो बेटियां भी तो आलिम बन रही हैं ना। जिसके बेटे नहीं है, क्या बेटियां माँ बाप को छोड़ दी? नहीं छोड़ी। अगर बेटियां पुलिस हैं, बेटे अगर पुलिस हैं तो बेटियां भी हैं, बेटे डॉक्टर हैं तो बेटियां भी हैं, बेटे पायलट हैं तो बेटियां भी पायलट हैं। किस चीज़ में बेटियों का मुकाम नहीं है? तो क्यों भेदभाव, दो तरह की मोहब्बत को बांटी जाती है दुनिया में? क्यों? इस दुनिया में एक समान जीने का हक, रहने का हक सभी का है, बेटों का भी बेटी का भी। तो क्यों बेटे जब पैदा आ रहे हैं, जब वो फरिश्ते अल्लाह ने जब आपके हमल में बच्चे को डालते हैं, फरिश्ते डालते हैं, तो ये सोच कर डालते हैं कि दुनिया जाएगी, देखेगी। लेकिन ये दुनिया माँ छीन लेती है, औरतें छीन लेती है बेटियों से। क्यों ऐसा? आप भी औरतें हैं, औरत एक माँ बनने से पहले तो औरत ही हैं। तो फिर ऐसा ख्याल क्यों आता है आप सब में कि हाँ हमें बेटे चाहिए? जब बेटी गर्भ में पले तो इस टाइम में लोग पता लगा लेते हैं कि देखते हैं मेरे हमल में बेटा है कि बेटियां हैं। जिसका बेटा है तो वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेटियां हैं तो मुंह उदास करके, जिसको दुख मन लाना तो ला लेती है, कोई लोग उसको एबॉर्ट करा के अबॉर्शन करा देते हैं। उसे दुनिया में आने से पहले, अपनी ज़िंदगी जीने से पहले, खुदा की इस दुनिया को देखने से पहले ही ख़त्म। क्यों ऐसा? कि लड़की का जीने का हक है, लड़कियों का नहीं। सिर्फ लड़के ही इस दुनिया में आ सकते हैं, लड़कियों का कोई वजूद नहीं है। क्या लड़के इस दुनिया को पूरा चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। उसके लिए दोनों लोग की ज़रूरत है, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो ऐसा क्यों होता है कि हमल में पलते हुए बच्चियों का कत्ल कर देना, कभी पैदा भी हो जाए तो उनको मार देना, जिंदा ऐसे दफन कर देना, हर बात में ये ताना देना तुम बेटी है मर क्यों नहीं गई, बेटा मांगी तो बेटी क्यों आई? क्या कोई समझता है किसी बेटी पे कितनी बड़ी तकलीफ लगती है? वो नहीं रोकर कहती,
अपने माँ बाप से नहीं करते कि अगर मैं रोएंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे तो माँ को तकलीफ होगी, बाप को तकलीफ होगी, कोने में जाकर बैठ के रोएगी या बोलेगी या रसूलुल्लाह हमें बेटी क्यों पैदा की, हमें बेटा पैदा करते, हमें बेटी क्यों पैदा किए हैं, हमें बेटा पैदा करते कि सब लोग करते हाँ मेरा बेटा है और इज्जत देते, मोहब्बत देते। बेटों को पढ़ाओ, आलिम बनाओ, कारी बनाओ, मौलाना बनाओ, सब बनाओ। बेटियाँ कोई सोचता है कि हम भी बनाए इसको? कोई बेटों को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, पायलट बनाता है, पुलिस बनाता है। बेटियाँ क्यों नहीं बन सकती? क्या उनमें काबिलियत नहीं है बनने की? बिल्कुल है। अगर आप उनको एक रास्ता एक देंगे तो वो बनेंगी, हिम्मत देंगे कि मेरी बेटी जैसे तू मेरा बेटा है वैसे मेरी तू बेटी है, जो तेरी ख्वाब है ख्वाहिश है उसे पूरा कर, उसे पूरा कर। एक जैसे मोहब्बत मिलेगा ना तो कभी एक बेटी को तकलीफ़ नहीं होगी कि हम एक बेटी हैं। वो कभी खुदा से रोकर नहीं कहेगी या रसूल अल्लाह मुझे बेटा क्यों नहीं नसीब पैदा किया, मुझे बेटा क्यों नहीं बनाया, मुझे बेटी क्यों बनाया। ये कभी नहीं रोए किसी लड़की। सब लड़कियों का ख्वाहिश होता है। लोग बोलते हैं मेरा बेटा हुआ है। आज हम कुरान खानी कराएंगे, मिलाद कराएंगे बेटे के पैदा की खुशी में। बेटी की पैदाइश की खुशी नहीं है कि हाँ इसकी पैदाइश में कोई कुरान खानी करे, खुदा की कुरान की तिलावत करा दे या मिलाद करवा दे। क्या बेटी औलाद नहीं है? जिसकी एक भी औलाद नहीं हो तरसता है बेटी ही हो जाए चाहे बेटा ही हो, जो भी हो जाए। जिसके पास हो रहे हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, बिक रहे हैं। जैसे कोई चीज़ ख़राब चीज़ को बिक देना। बेटे हो गए पास पिला लो, बेटियाँ हुई बिक दो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर बेटी नहीं रहेंगी, एक बेटी ही एक औरत ही माँ बनती है। अगर जब बेटी बिक देंगे तो फिर माँ कौन बनेगा? जब बेटी को ही बिक देंगे आप लोग, को इज्जत नहीं देंगे तो फिर आप बच्चे की ख्वाहिश कहाँ से पैदा करेंगे? यहाँ तक कि किसके किसके शौहर बोलते हैं अरे मेरी बीवी तुझे बेटा ही पैदा करना है, बेटा ही पैदा करना है। क्यों? कोई औरत अपने हमल में बच्चा बनाती है कि वो कहती है कि मैं अपने हमल से हाथ से बना लूँगी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। वो अल्लाह के फरिश्ते हमल में डालते हैं मेरे भाई। वो जो भी औरत एक हमल से होती है, पेट से होती है, वो अपने हाथ से नहीं कुछ करती, अल्लाह के फरिश्ते डालते हैं। जो किस्मत में लिखा रहता है वही मिलता है। आप कहेंगे मुझे बेटी चाहिए चाहे बेटा चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जो आपकी किस्मत है, जो आपकी किस्मत में लिखी रहती है ना, वही खुदा देता है आपको। वो कभी भी खुदा आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आपको से नुकसान हो, वही देगा जो आपके लिए फ़ायदा हो। बोलते हैं हमें औलाद चाहिए, अरे औलाद दे रही है, लड़का मांगते हैं तो ये औरत को अपने हाथ से लड़का बना ले, हमल में नहीं बना सकते। वो इस टेंशन जीती है कि मेरे शौहर ने मुझसे एक लड़का मांगा है, वो रोती है यार अब मुझे औलाद दे, मुझे लड़का पैदा कर, लड़का पैदा कर, लड़का पैदा कर। ऐसा वो मजबूरी बोलती है। कोई तो ऐसी खुशी से बोलता है मुझे लड़का पैदा कर, ये तो मजबूरी में बोल के तो शौहर की ख्वाहिश से बेटा चाहिए, या उसकी सास की ख्वाहिश से उसका बेटा चाहिए, या किसी पूरी फैमिली की ख्वाहिश से उसे बेटा चाहिए। तो ये नहीं सोचता कि मुझे जो भी अल्लाह ने दे दिया नसीब में उसे हम कबूल करें। बेटों के लिए हर चीज़, बेटियों के लिए क्यों नहीं? क्या बेटी नहीं है? हम इंसान नहीं है? हम लोग को भी जीने का हक है इस दुनिया में। हमें भी इस दुनिया को देखना है, इस दुनिया में हमें भी बात करनी है। मेरी माँ हमें भी इस दुनिया में लाओ, इस दुनिया में हमें भी बेटों को जैसा मोहब्बत दो, बेटी के जैसे प्यार दो। जिस दिन बेटा नहीं काम आता, क्या हम लोग काम नहीं आते हैं? कभी हम बेटियां छोड़ देते हैं, भले हम माई ससुराल चले जाएं। जिस आंगन में पैदा हों वहाँ भी जगह नहीं हमें। जिस माँ से गर्भ से पैदा हों उसके साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकते। कहीं किसी और जाते हैं हम, किसी और को माँ, वहाँ पर जाकर माँ मिलती हैं, बाप मिलते हैं, भाई मिलती हैं, बहन मिलते हैं, शौहर मिलता है इज्जत देने वाला। कितनी हम लोग चाहते हैं
हम लोग की ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत बांटना है मेरे भाई बहनों। हम जब पैदा होते हैं तो माँ से बाप से मोहब्बत करें, बड़े होते हैं भाइयों से भी मोहब्बत करें, निकाह होने के बाद शौहर से मोहब्बत करें, माँ बनने के बाद अपने बच्चों से मोहब्बत करें, दादी बनने के बाद अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करें। हम लोग की ज़िंदगी मोहब्बत बांटते बांटते चल जाती है, लेकिन तकलीफ़ हमें देने वाले कम नहीं हैं, तकलीफ़ मिलती है। बेटी रहे तो माँ बाप ताना, तू बेटी है, बेटा क्यों नहीं है। भाई बोलेगा अरे तू लड़की है, तुझे लड़की है तो ये नहीं करना है, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं करना है। शौहर बोलता है हमें औलाद देना, लड़का देना, लड़की नहीं। वहाँ पे जाने के बाद सास ससुर बोलते हैं कि बहू मुझे बेटा देना, बेटी नहीं। हम लोग मोहब्बत बांटते चलते, ख्वाहिश पूरी करते चलते, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये आप सब को सुधारिए और एक इज्जत की ज़िंदगी हम बेटियों को भी दीजिए, ताकि हम भी गर्व से बोले हम बेटियां हैं, अल्लाह की बंदियां हैं, हम भी एक आलिमा हैं, हम एक डॉक्टर हैं। अगर जू भी बनना है हम गर्व से बोले हमारे माँ ने हमें बेटे के जैसे ही रिश्ता दिया, रिस्पेक्ट दिया। इस तरह हम गर्व से बोले लोगों से कि हमारे घर में, हमारे देश में ये भेदभाव नहीं है कि बेटा अलग बेटियां अलग, सभी को एक साथ ही रिस्पेक्ट मिलती है। मेरा भाई भी पढ़ा, माँ ने हमें भी पढ़ाया, भाई को इज्जत दिया तो हमें भी इज्जत दिया। ऐसा रिश्ता बनाएं आप लोग कि कोई बेटी गर्व से बोले हाँ मेरी माँ ने मुझे ये आलिम बनाया है या आलिमा बनाया है। ये कभी काम ना करे कि मेरी बेटी रो कहे कि मैं एक लड़की थी, मैं पढ़ नहीं पाई, माँ ने हमें पढ़ने नहीं दी, बाप ने हमें पढ़ने नहीं दी, भाई ने हमें कहीं कुछ बनने नहीं दिया, शौहर ने हमें कहीं कुछ करने नहीं दिया। ये कभी ना बोल पाए। अगर जब बोलेगी कोई बीवी मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, एक गर्व होता है कि माशाल्लाह इसकी जैसी माँ हमेशा सबको मिले, इसकी और सबको मिले। इसी पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो सो प्लीज़ आप इस भेदभाव को आप लोग समझें और अपनी अपनी औलादों में कभी ऐसा भेदभाव मत करें, अपनी बेटी और बेटों को एक जैसा ही सम्मान दें। इसी पे हम चलते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।